कर, नहीं ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये आपने हुकूमत ने मरवाया है, पुलिस की सपोर्ट से मरवाया है, सीआरपीएफ को आपने पूरा कुदाया है। ये एक प्री-प्लान हमला था। या आप ये कह दीजिए, या तो इसको आप सन 47 कह दीजिए, या आप इसको कह दीजिए कि गोधरा कांड दोबारा हो गया, या आप इसको कह दीजिए कि 84 का पार्ट 2 था। जैसे वो सरदारों को मारा गया था, बिल्कुल इसी तरह चुन चुन के मुसलमानों को मारा। अब जब इनके नेता ही कह रहे हैं मुल्लों को पकड़ पकड़ के काटो मारो, तो ये तो फसाद होना था। ये तो इन्होंने करवाया है, प्री-प्लान करवाया है। केजरीवाल को शपथ ली हुई शायद 15-20 दिन नहीं हुए, 15-20 दिन में पूरा दिल्ली जला दिया। और इतने चालाक है, क्या कहते हैं पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। अरे पुलिस आपके हाथ में नहीं, एसडीएम आपके हाथ में था, डीएम आपके हाथ में था, एएसडीएम आपके हाथ में। आप उनको लेके सड़कों पर उतरते, मरीज आए उसका इलाज मत करो। गोली लगे हुए मर गए, लेकिन इलाज नहीं मिला, उन्हें सलाइन चढ़ा दी। अब भी आप जाके देखें गुरु तेग बहादुर, हजारों लाशें पड़ी हुई है वहाँ पर, ना पोस्टमार्टम हो रहा है, ना डेड बॉडी मिल रही है। तो मतलब दिल्ली पुलिस ने कोऑपरेट नहीं करा? दिल्ली पुलिस ने कोऑपरेट करा, हमारा नहीं करा। आरएसएस का दल्लों का करा, हमारा थोड़ी करा। उन्होंने उनका करा, बलवाइयों का करा। तो ये तो वर्दी वाले सबसे बड़े गुंडे हैं, जिनको लाइसेंस मिला हुआ है जॉब। तो आइए आज हम बात करते हैं। सरकार का इस मुद्दे पे कहना है कि जो दिल्ली में हिंसा हुई उसमें जो प्रदर्शनकारी हैं वो जिम्मेदार हैं। तो आप इस बारे में क्या राय रखती हैं कि ये ऐसा क्यों सरकार ने बोला, और आपका क्या कहना है इस मसले पर? सर ये तो कुछ भी बोल देंगे। तो मैं शुरू दिन से कह रही हूँ, जाहिलों की सरकार है, व्हाट्सएप एजेंडा वाली सरकार है। तो जाहिल है, बावलों को तमीज़ तो कुछ है नहीं, कुछ भी बकवास कर देते हैं। ये तो इन्होंने प्री प्लान करा है। प्री प्लान इन्होंने पहले ट्रम्प को बुलाया, ट्रम्प को बुलाने के बाद सारा मीडिया जो उसके पीछे लगा दिया, उसको अहमदाबाद बुलाया ट्रम्प, पीछे से इन्होंने दिल्ली जला दी। और पूरी फुल सपोर्ट दिल्ली पुलिस, इसमें पूरी दिल्ली पुलिस सपोर्ट करा। आप जितनी वीडियो देखें, पुलिस वाले डायरेक्ट गोलियां मारते हुए नजर आ रहे हैं। और जितने ये आरएसएस के दलाल हैं भर के लाए गए, और ये साफ कह रहे हैं मुल्लाओं को काटो, मुल्लाओं को मारो। आप जो डेटा है वो 100-200 है, लेकिन वो 100-200 नहीं है, कम से कम 10-12 हज़ार मुसलमान मर चुका है अब तक। और डेड बॉडियां अभी भी निकल रही। शिव बिहार में अभी भी मुझे इन्फॉर्मेशन है कि 2,500-3 हज़ार शिव बिहार में अभी भी डेड बॉडीज हैं। आप खुद सोचो, 5,000 मकान दिल्ली में मुसलमानों के जला दिए गए, तो उनके मकीन कहाँ गए, वहाँ के रहने वाले कहाँ गए? और मुसलमान तो एक भी नहीं रहता है, सास ससुर सभी सारे ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो कहाँ गए वो लोग? और ये कह रहे हैं कि हमने प्रोटेस्ट वालों ने करा है। प्रोटेस्ट वालों ने कुछ नहीं करा, आपने खुद करा है। आप शाहीन बाग को जिहादी बताते हैं, आप शाहीन बाग में कहते हैं आतंकवाद पल रहा है, आप जामिया में कहते हैं आतंकवाद पल रहा है। आप शर्जील इमाम को पकड़ने के लिए बिहार चले जाते हैं, लेकिन आपका ही जो नेता है वो कपिल मिश्रा बकवास करे जा रहे हैं, वो रागनी है बकवास करे जा रहे हैं, आप उनको नहीं पकड़ते, उल्टा आप उन्हें Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी दे देते हैं। तो इतना जुल्म आप मत करिए, किसी कम्युनिटी पे मत करिए, क्योंकि हम भी हिंदुस्तानी थे और हमारा भी योगदान है भारत में, काफ़ी योगदान है मुसलमानों का। आप इस तरह हमें टारगेट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने मुस्तफाबाद में देखा कि वहाँ पर ताहिर को टारगेट करा जा रहा है, ताहिर की छत पे पत्थर मिले, ताहिर की छत पे पत्थर मिले। ये गोदी मीडिया 3 दिन तक तो सोई पड़ी हुई थी, लेकिन 3 दिन बाद वो पहुँचती है पूरा स्क्रिप्ट तैयार करके, और ताहिर के छत के पत्थरों को ऐसे दिखा रही है जैसे वहाँ पर मिसाइल पड़े हुए हैं। तो देखो ताहिर की छत पे पत्थर मिले। और वो जो वहाँ पर एक लड़का मरा है, अंकित शर्मा मरा है, उसके भाई ने खुद इंटरनेशनल मीडिया से कहा है कि मेरे भाई को जय श्री राम नारा लगाने वालों ने मारा, ताहिर ने नहीं मारा। लेकिन ये गोदी मीडिया पूरा स्क्रिप्टेड आया और 3 दिन बाद कहता है कि नहीं, अंकित शर्मा को जो है वो ताहिर ने मारा। तो ये तो जाहिलों के और बागलों की सरकार है। तो जिसका कहते नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इनके हाथ में लाठी है तो भैंस भी इनकी है। जिसके गले में फंदा फिट हो जाए कर देंगे। इस वक्त मुसलमानों के गले में फंदा फिट कर रहे हैं। ये कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम राइट था, नहीं ये हिंदू मुस्लिम राइट नहीं था, ये एक NRC की आग थी जो इन्होंने लगाई है, और इसमें RSS वालों को प्रेरित करके लाए, उन्होंने मारा है। ये हिंदू मुस्लिम फिसाद नहीं था। देखिए बराबर में ये मंदिर है, यहाँ पर काफ़ी हिंदू औरतें बैठी हुई हैं प्रोटेस्ट में। आप शाहीन बाग जाइए, बहुत सारे हिंदू हैं। आप कुरैजी का प्रोटेस्ट उठाकर देखिए, वहाँ पर एक मेरे भाई बने हुए हैं विक्रम ठाकुर, वो उसको लीड कर रहे थे। तो आप इसको मत रंग दीजिए, आप दूसरा रंग मत दीजिए कि आप इसको हिंदू मुस्लिम करें, नहीं ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये आपने हुकूमत ने मरवाया है, पुलिस की सपोर्ट से मरवाया है, सीआरपीएफ को आपने पूरा कुदाया है। ये एक प्री-प्लान हमला था। या आप ये कह दीजिए, या तो इसको आप सन 47 कह दीजिए, या आप इसको कह दीजिए कि गोधरा कांड दोबारा हो गया, या आप इसको कह दीजिए कि 84 का पार्ट 2 था। जैसे वो सरदारों को मारा गया था, बिल्कुल इसी तरह चुन चुन के मुसलमानों को मारा गया। और ये बहुत कम दिखा रहे हैं, 200-250 नहीं, 200-250 नहीं मरे, कम से कम 10,000 से ऊपर मुसलमान मर चुका है अब तक। तो जैसे कि हमने देखा कि आज खबर भी आई है कि कपिल मिश्रा को Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है। NTC प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि जो भी दिल्ली में हिंसा हुई उसमें गलत तरह की भाषणबाजी का परिणाम निकल के आया है। जैसे कि क्या कहते हैं, अनुराग ठाकुर ने जो गोली मारो सालों को नारे लगाए, कपिल मिश्रा ने जिस तरह की हेड स्पीच दी, तो इस मसले पे एक्शन लेने के बजाय उनको सिक्योरिटी दी जा रही है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो आपने खुद देखा, जब उसने बोला कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जब ये बोला तो पूरे जहाँ प्रोटेस्ट है वहाँ गोली चलनी शुरू हुई थी। जामिया पे 3 बार चली, शाहीन बाग में चली। अब जब इनके नेता ही कह रहे हैं मुल्लों को पकड़ पकड़ के काटो मारो, तो ये तो फसाद होना था। ये तो इन्होंने करवाया है, प्री प्लान करवाया है।
तो ये तो करवाएंगे और फिर आप गलती भी एडमिट नहीं करेंगे। ये मैंने क्या कहा कपिल शर्मा वैसे तो ये कहते हैं डॉक्टर भगवान होता है, और इन्होंने अपने भगवान को पकड़ के जेल में डाल दिया। मतलब कपिल शर्मा का अगर आप इतिहास उठा के देखें, कपिल शर्मा वाकई भगवान था। उसने कितनी लोगों की जान बचाई, हर जगह वो सैलाब में जलजलों में पहुंच जाता है, और आज इन्होंने इसको पकड़ के जेल में डाल रखा है। शर्जील इमाम को पकड़ लिया, दिल्ली का सीएम पानी फ्री बिजली फ्री कर रहा था, और उसने आते ही 15 दिन के अंदर कहा जाओ मुसलमानों का खून भी फ्री, उसने खून भी फ्री करवाया हमारा। दिल्ली के सीएम के बारे में लोग सब कह रहे हैं, हमारे जो अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के सीएम, कि वो चुप हैं सीए और एनआरसी के मुद्दे पे। बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो जीतेंगे तो सीए और एनआरसी पे कुछ बात करेंगे, मुद्दे पे कुछ अपनी राय रखेंगे, सरकार के सामने कुछ अपनी राय रखेंगे, लेकिन अभी तक कोई हम लोगों को ऐसा कोई खबर नहीं मिली है कि उन्होंने कुछ सीए और एनआरसी के मुद्दे पे कोई अपनी बात रखी हो। केजरीवाल की जो चुप्पी है, तो इसको आखिर आप क्या समझती हैं? सर केजरीवाल को अगर वेरी फर्स्ट आप देखें तो वो तो आरएसएस सोच वाले थे, शुरू से थे। वो अन्ना हजारे के पास से निकले थे, अन्ना हजारे खुद आरएसएस वाले थे। अन्ना हजारे के जितने फॉलोवर थे सब आरएसएस में गए। ये तो हमें बेवकूफ़ बनाया केजरीवाल ने कि हमें लास्ट में आके बिजली पानी फ्री कर दिया। एक स्ट्रैटेजी थी ताकि सारे मुसलमान बेवकूफ़ बन जाए। और ये देखिए अभी केजरीवाल को शपथ ली हुई शायद 15-20 दिन नहीं हुए, 15-20 दिन में पूरा दिल्ली जला दिया। और इतने चालाक है, क्या कहते हैं पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। अरे पुलिस आपके हाथ में नहीं, एसडीएम आपके हाथ में था, डीएम आपके हाथ में था, एएसडीएम आपके हाथ था। आप उनको लेके सड़कों पर उतरते, 90% मुसलमानों की जान बचाई जा सकती थी। और आपके जितने भी एमएलए थे सारे चुपचाप बैठे थे, सिर्फ एक अमानत साहब बोले। और 3 दिन पहले मैंने देखा जंतर मंतर पे लिखा हुआ है अमानतुल्लाह बैन, यानी अमानत साहब अगर मुसलमानों के फेवर में बोल के गलत हुआ है तो उनको बैन कर दिया गया। तो केजरीवाल भी कुछ नहीं बोलेंगे। केजरीवाल तो अमित शाह के साथ मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं। और केजरीवाल ने क्या करा, जिस कन्हैया को केजरीवाल 4 साल पहले प्रमोट कर रहे थे और कहते थे बहुत अच्छा है, आधे ही उन्होंने कहा नहीं कन्हैया भी देशद्रोही है, शर्जील भी देशद्रोही है, वो जो दूसरा वाला है उसको भी बता दिया, उमर खालिद को भी देश, मतलब जितने भी हैं अभी ये सबको बता देंगे। मतलब इन्होंने हमारा डीयू को बर्बाद कर दिया, इन्होंने हमारे जेएनयू को बर्बाद कर दिया, इन्होंने एमयू को बर्बाद कर दिया। और साफ कुल्लम खुल्ला वो आप उसका कल स्पीच देखें, वो जो औरत है वो ये कह रही है कि यहाँ पर देशद्रोही पलते हैं। रागनी जो है साफ कह रही है कि यहाँ पर आतंकवादी पलते हैं। तो यानी कि 50% तो आतंकवादी तुम ही हो, जामिया में तो 50% हिंदू पढ़ते हैं, तो यानी कि आतंकवाद तुम्हारे अंदर भी है, तुम खुल्लम खुल्ला उनको भी आतंकवादी कह रहे हो। तो ये तो पागलों की सरकार है, कुछ भी बोल सकती, पूरी दुनिया पे शेम करे, लेकिन नहीं। अगर आप अभी देखें 11 नॉन मुस्लिम पकड़े गए पाकिस्तान की जासूसी करते हुए, 11 के 11 कोई त्रिवेदी, कोई चतुर्वेदी, कोई ये वेदी, कोई वेदी, कोई मुसलमान नहीं था। योगेंद्र डीसीपी था कश्मीर का, उसको 2019 में मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा था। और जब इन्होंने उसको फांसी पर लटकाया था अफजल गुरु को, तो वो चिल्लाता रहा, कहता रहा कि नहीं मुझे फंसाया गया है, कोई और शामिल है, देवेंद्र शामिल है, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। अब देवेंद्र पकड़ा गया है, अभी 11 जनवरी 2020 में पकड़ा गया है, और उस संसद पे हमले के साफ सबूत उसके पास निकले हैं। तो तुम तो गद्दार हो। नीरव मोदी जो था, जो बैंक करप्ट करके भागा था, वो अगर आप 2014 मोदी की हुकूमत देखे पीछे खड़ा हुआ है, मोदी के साथ खड़ा हुआ है। तो तुम तो क्रिमिनल की सरकार हो, तुम तो रेपिस्ट सरकार हो, तुम कुछ नहीं करोगे हमारे लिए, ना तुम हमारे हो ना तुम हिंदुओं के हो। आप राष्ट्रवाद हिंदू राष्ट्र की बात करते नहीं, आप हिंदूवाद की बात मत करें। आपके यहाँ मनुवाद बनाएंगे, हम ब्राह्मणवाद बनाएंगे। आप हमें बेवकूफ़ नहीं बनाए, आप ये तो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, आप हमें इस तरह बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। और कितनों को मारेंगे, मार दीजिए भाई, हुकूमत आपकी सब आपकी है। हम एक जन्म वाले हैं, हम सुप्रीम खुदा से डरते हैं, हम ज़मीनी खुदाओं से नहीं डरते। आप हमें मारेंगे, मार दीजिए, लेकिन हम अपनी नागरिकता पर आंच नहीं आने देंगे। कल भी हम भारतीय थे, आज भी हैं, और भारतीय होकर मर जाएंगे, लेकिन सड़कों से नहीं हटेंगे। आप बिल में हमें वापस लीजिए, तब हम घरों को जाएंगे। दिल्ली में हिंसा हुई, पीड़ितों का और जनता का ये कहना है कि जो दिल्ली पुलिस थी उसने भेदभाव करा है, और जो पीड़ित थे उनको ज़्यादा टॉर्चर किया है। तो आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस भेदभाव नहीं करा? हजारों वीडियो वायरल हो रही है, पुलिस वाले बिल्कुल डायरेक्ट सीनों पे गोली मार रहे हैं, सीसीटीवी तोड़ रहे हैं, और साफ कह रहे हैं पत्थर जमा करो मारो। भेदभाव नहीं करा, ओपनली मारा है इन्होंने। और इवन सरकार जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इनको सर्कुलेट कर दिया गया कि जो भी मरीज आए उसका इलाज मत करो। गोली लगे हुए मर गए, लेकिन इलाज नहीं मिला उन्हें, सलाइन चढ़ा दी। अब भी आप जाके देखें गुरु तेग बहादुर, हजारों लाशें पड़ी हुई है वहाँ पर, ना पोस्टमार्टम हो रहा है ना डेड बॉडी मिल रही है। तो मतलब दिल्ली पुलिस ने कोऑपरेट नहीं करा? दिल्ली पुलिस ने कोऑपरेट करा, हमारा नहीं करा। आरएसएस के दल्लों का करा, हमारा थोड़ी करा। उन्होंने उनका करा, बलवाइयों का करा। तो ये तो वर्दी वाले सबसे बड़े गुंडे हैं, जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, जाओ मारो काटो। दिल्ली का सीएम पानी फ्री बिजली फ्री कर रहा था, और उसने आते ही 15 दिन के अंदर कहा जाओ मुसलमानों का खून भी फ्री। ये आपने हुकूमत ने मरवाया है, पुलिस की सपोर्ट से मरवाया है, सीआरपीएफ को आपने पूरा कुदाया है। ये एक प्री प्राण हमला था, या आप ये कह दीजिए, या तो इसको आप सन 47 कह दीजिए, या आप इसको कह दीजिए कि गोधरा कांड दोबारा हो गया, या आप इसको कह दीजिए कि 84 का पार्ट 2 था। जैसे वो सरदारों को मारा गया था, बिल्कुल इसी तरह चुन चुन के मुसलमानों को मारा। केजरीवाल को शपथ ली हुई शायद 15-20 दिन नहीं हुए,
15-20 दिन में पूरा दिल्ली जला दिया। और इतने चला के क्या कहते हैं, पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। अरे पुलिस आपके हाथ में नहीं, एसडीएम आपके हाथ में था, डीएम आपके हाथ में था, एएसडीएम आपके हाथ था। आप उनको लेके सड़कों पर उतर ऐसे दिखा रही है जैसे वहाँ पर मिसाइल पड़े हुए हैं। तो देखो ताई की छत पे पत्थर मिले। और वो जो वहाँ पर एक लड़का मरा है, अंकित शर्मा मरा है, उसके भाई ने खुद इंटरनेशनल मीडिया से कहा है कि मेरे भाई को जय श्री राम नारा लगाने वालों ने